तो ये के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसने जो वो वहां पर झूठ बोलकर सारा का सारा इल्जाम सारा के ऊपर और सारा की मां के ऊपर लगा दिया है, लेकिन वहाज को अभी भी इसके ऊपर शक है। नेक्स्ट एपिसोड में वहाज का शक मजीद कैसे बढ़ेगा, ये कैसे अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है। इस वक्त रोहिया झूठ बोलती है अपने घर वालों के सामने और शाहना बेगम को भी मौका मिल जाता है, तो शाहना बेगम सारा की मां के ऊपर बातें करना शुरू कर देती है कि भाई आपकी बेटी ऐसी है, इसने इस किस्म की हरकत की है, तो आप मेरी बेटी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हैं या उसको बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। अब सारा की मां बेचारी मासूम है और वो वहाज के सामने और वहाज की फैमिली के सामने हाथ जोड़ती है और उनसे माफी मांगती है कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती की हो गई है, वहां पर रोहिया मौजूद नहीं थी, कोई और थे। तो वहाज जब ये बातें सुनते हैं तो वहाज का शक तो बढ़ जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि भाई इतनी बड़ी बात खाला कह रही है, मोमानी जान कह रही है, तो इसके पीछे कोई रीजन हो सकती है। वहां से माफी मांग कर चली जाती है। शाहना बेगम को थोड़ा सा दिल जो वो सुकून से भर जाता है, कि चेहरे के ऊपर थोड़ी सी रोशनी आ जाती है, चलो शुक्र है इस मुसीबत से हम लोग निकल गए हैं। लेकिन उसे इस बात का नहीं पता कि भाई इस तरह झूठ बोलने से तुम और भी ज्यादा मुसीबत में फंस जाओगी। वहाज वहां पर खामोश बैठा होता है, ये लोग तो वहां से चले जाते हैं, शाहना बेगम और सारा की मां, लेकिन पीछे से जो है वो रोहिया की सास कहती है कि बेटा चलो ठीक है, इस तरह की बात हुई है घर में, इस तरह का माहौल पैदा हुआ, आप ऐसा करें कि नौशीन को जहाँ पर बुला लें खाने पे, हम उसके साथ बैठकर बात कर लेंगे, सबके सामने ये बात क्लियर हो जाएगी, तो आपके ऊपर जो ये दाग लग रहा है इसको हम आसानी के साथ धुला पाएंगे, इसको आसानी के साथ हम मिटा पाएंगे। तो इस बात पे जो है वो रोहिया फंस जाती भी कैसे हो सकता है, अगर जहाँ पर नौशीन आ गई तो और भी ज्यादा मेरे लिए मसला खड़ा हो सकता है। वहां पर इन लोगों को हाँ कर देती है, लेकिन बाद में जाती है और जाकर ये नौशीन के साथ बात करती और कहती कि भाई नौशीन तुम कहाँ पर हो, मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे आपने शाहरुख के साथ मुलाकात करवाई थी, वो मुझे बार बार आप ब्लैकमेल करता है, आप आए और मेरी वजह से जान छुड़वाएं। तो नौशीन ये बातें सुनती है तो वो कर देती है इनकार कि भाई मेरी शादी हो चुकी है, मैं अब सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है और मैं शाहरुख को नहीं जानती। वो समझाने की कोशिश करती है कि भाई वही शाहरुख जो आपने मेरी मुलाकात करवाती थी कपड़े वाली दुकान पे, हम दोनों के बीच में मोहब्बत की कहानियां चल पड़ी थी, लेकिन नौशीन उसकी बात नहीं सुनती। उसे कहती भाई आज के बाद आपने मुझे कॉल नहीं करनी और मैं अपने आप को इस मसले में नहीं फंसा सकती, अगर मैं बीच में आई तो मेरा घर है और मेरा घर बर्बाद हो सकता है। ये बात करके नौशीन जो है वो कॉल काट देती है। पीछे से जो है वो ये बेचारी शोर मचाती रहती है, लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं सुनता। अब ये मुकम्मल तौर पर फंसी हुई है। अगर जहां पर ये नौशीन को लेकर आती है और उसे झूठ बुलवाती है तो फिर तो इसके लिए जो है वो कुछ ना कुछ बात बन जाएगी। अगर नौशीन नहीं आती तो इसके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। ये आती है वहाज के बाद, वहाज थोड़ा सा मूड में रहना शुरू हो चुका है कि भाई आखिरकार ये इस किस्म की हरकतें क्यों कर रही है। तो रोहिया आकर बात करती है और कहती है क्या हुआ वहाज, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो है वो मुझसे नाराज हैं। तो वहाज पूछने की कोशिश करता है कि भाई क्या वजह है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों किसी ने आपको कुछ कहा है। तो आगे से रोहिया जवाब देती है और कहती है भाई कुछ कहने से नहीं, देखने से भी महसूस हो जाता है कभी कभी। वहाज कहता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आपसे नाराज नहीं है, बस आप एक काम कर दें, जो माँ ने बात कही है उसकी लाज भी रखी जाएगी। आप ऐसा करें कि नौशीन को खाने पे बुला लें, उसके साथ बात हो जाएगी और ये सारा का सारा जो मसला होगा वो क्लियर हो जाएगा। आप रोहिया को इस बात का 100% यकीन है कि नौशीन जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकती। ये किसी भी तरीके से वहाज की सास को या वहाज को झूठ बोलने की कोशिश करेगी, इनके सामने टोपी ड्रामा पहनाएगी कि भाई ये बात अब नहीं है, वो किसी काम के लिए चलेगी, ये कुछ ना कुछ ऐसा झूठ बोलेगी जिस पर ये लोग यकीन कर लेंगे, मौके पे यकीन कर लेंगे। लेकिन इनके दिल में जो शक है ना ये अब पैदा हो चुका है, इनके दिल में ये बात चल पड़ी है कि भाई इतनी बड़ी बात सारा की माँ झूठ नहीं बोल सकती, इतनी बड़ी बात सारा की माँ कभी भी नहीं कह सकती। शीना की दोस्त नैना जब मिलने के लिए आती है, शीना जो ऐसे मुलाकात करने के लिए चली जाती है क्योंकि वो बाहर होती है और पाकिस्तान में आ जाती है। इसके घर आती है तो वहां पर जो वो नैना कहती आज रात तुम हमारे साथ गुजारोगी यहीं पर। तो वहां पर शीना कहती कि ठीक है। तो नैना कहती कि भाई आपने क्या सरफराज को बता दिया, वो तो समझ रही है कि भाई इन दोनों की आपस में जो वो शादी हो चुकी है। तो पूछ रही है जिस वक्त, तो वहां पर शीना जो बात को घुमाने की कोशिश करती है, नैना को इस बात पे शक हो जाता है कि भाई ये किस तरह की बातें कर रही है, बात को घुमा रही है, बस मुझे एक बात क्लियर करो, हाँ और ना में जवाब दो कि आपने जब उसको बताया है ऐसा नहीं। तो वहां पर शीना कहती है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं, मैंने उससे बता दिया है, उससे कह दिया, अब वो कुछ भी नहीं कहेगा। तो वहां पर नीना बोल पड़ती और कहती कि भाई आपको उसने कल कॉल भी नहीं की थी, आप दोनों के बीच में जो वो लड़ाई भी जा रही है। तो शीना
शीना बात को घुमाएगी, उससे कहेगी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अब शीना झूठ बोल रही है कि भाई मेरी इसके साथ शादी हो चुकी है, लेकिन नैना को इस बात पे 100% जो वो यकीन हो चुका है कि भाई इसकी शादी नहीं हुई। ये ऐसे टोपी ड्रामा पहना रही है, किसी तरीके से बात को घुमा देगी, लेकिन खुलकर अगर इसे बता भी देती तो हो सकता है कि ये दोनों किसी किस्म का कोई प्लान आपस में तैयार करें कि हम इसको सरफराज को इसी के से अपनी मुट्ठी में फंसाने की कोशिश करेंगे, और जब हमारे कब्जे में आ जाएगा तो उसके बाद आपकी शादी भी इसके साथ हो सकती है। ये कोई ऐसी गेम जो है वो चलेंगे जरूर। जिस हिसाब से सारा ये वो 2 घंटे में रिपोर्ट तैयार करती है तो वो दनियाल के सामने पेश कर देती है। दनियाल उसका शुक्रिया अदा करता है कि भाई मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि आप एक लड़की होकर इतनी जल्दी मुझे वो रिपोर्ट तैयार करके देंगी। तो इस बात पे जो है वो शुक्रिया अदा करता है दनियाल इसका कि भाई आपने बहुत ही अच्छा काम किया है जिस नोयत की आप थी। तो ये अब दनियाल जब वो रिपोर्ट उसके सामने पेश करेगा जब अपनी कंपनी वालों के सामने, तो कंपनी वाले जो है वो बड़ी तारीफ करेंगे कि भाई आप लोगों ने हमें अच्छे तरीके से गाइड किया है, अच्छे तरीके से आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, जिस पर जो वो दनियाल को कोई एग्रीमेंट्स बड़ा मिल सकता है। दनियाल उसके साथ अपनी माँ की भी बातें शेयर कर देते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे इस बात का 100% यकीन है कि इस माहौल में जो वो लड़की के लिए काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, किसी भी माहौल में हो मुश्किलात को से सामना करना पड़ता है। अब इस बात पे दनियाल को पता है कि भाई सारा के लिए किस किस्म की परेशानियां हैं, कौन इसे ब्लैकमेल कर रहा है, कौन इसे तंग करने की कोशिश कर रहा है। अपनी माँ की कहानी भी वैसे सुना देता है कि मेरी माँ भी जो थी वो भी इस तरह मुश्किल में रहती थी, उसके ऊपर जिस तरह की परेशानियां होती थी और इसी वजह से वो इस दुनिया से भी चल गई है। तो दनियाल ने मेहनत की होगी जिस पर उसे इतनी बड़ी तरक्की मिली होगी, लेकिन सारा को कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपके लिए परेशानियां आएंगी, आपके ऊपर घर वाले बातें करेंगे, लेकिन आपने किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको हर तरह की जो वो अथॉरिटी दूंगा। और इसी जगह से सारा के जो दिन होंगे ना वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे, उसकी जिंदगी में खुशी आना शुरू हो जाएंगी कि भाई चलो कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो मेरे दर्द को समझ सकता है, जो मेरी तकलीफ को वो समझ सकता है। कि इसी रिपोर्ट की वजह से सारा को इतनी बड़ी तरक्की मिलेगी कि तुम देखना कि सारा के जो घर वाले होंगे वो इस बात में बहुत ज्यादा जेलस होंगे। वह तो ये समझेगा कि ये सब कुछ सरफराज की वजह से हुआ है, उसके दिल में तो अभी भी शक जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसके दिल में अभी जो बात थी ना वो यकीन में तब्दील होती जा रही है कि भाई सारा कसूर सरफराज के साथ यकीन है। लेकिन जिस दिन वहाज को इस बात का पता चलेगा ना तो वो कभी भी अपने आप को माफ नहीं करेगा। अब देखने चाहिए कि रोये के ऊपर जो मुसीबतें हैं कैसे बढ़ेंगी। 2 तरह के पॉइंट्स पैदा हो सकते हैं, एक ये तो ये कि अगर नौशीन को ये नहीं लेकर आ सकती तो ये वहाज की माँ को भी कुछ कर सकती है, इस हद तक भी ये गिर सकती क्योंकि इतनी मुसीबत में फंसी हुई है, एक नादान सी है और बड़े बड़े गलत फैसले कर रही है, और इस गलत फैसले में ये वहाज की माँ की जान भी ले सकती है कि भाई ये मेरी मुसीबतें खड़ी कर लिया है तो इसका मैं काम तमाम करूँ ताकि जब वो इससे जान छुड़ा सकूँ। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने फीडबैक लाजमी देना है और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या रोया इस मुसीबत से अपने आप को निकाल पाएगी या इस मुसीबत में फंस जाएगी, आगे जाकर इसके साथ क्या होगा, वहाज का शक यकीन में कैसे तब्दील होगा, ये लाजमी बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।